ओला S1 एयर और एम्पियर नेक्सस एक्स-शोरूम प्राइस में ऑलमोस्ट 1.2 लाख में मिलने वाला इन दोनों गाड़ी फॉर सिटी यूज बहुत अच्छा है। एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत फेमस है, बहुत अच्छे फीचर्स हैं एंड बहुत परेशानी फीचर्स भी है। दूसरा ऐसा ब्रांड है जो सिटी यूज के लिए बहुत वेल कस्टमाइज्ड है एंड न्यू लॉन्च है। इन दोनों में से अगर एक ही चुनना है, सोचना पड़ेगा यार। रेंज के बारे में बात करें, पूरे चार्ज में इको मोड में बीच बीच में टॉप स्पीड ट्राई करने पे, मतलब 3-4 किलोमीटर रफली टॉप स्पीड में ड्राइव करके इसका परफॉर्मेंस चेक करने पे विद पिलियन ओला S1 एयर एंड एम्पियर एक्सेस इन दोनों में हमको 80 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला। तो रेंज के हिसाब से देखें दोनों ऑलमोस्ट सेम है। फिर ऐसा कौन सा फीचर है यार जो S1 एयर में बहुत अच्छा है? पहला, इसका परफॉर्मेंस। ओला S1 एयर में 3 ड्राइविंग मोड्स मिलेगा, एम्पियर नेक्सस में भी 3 ही मिलेगा विद डिफरेंट नेम्स। लेकिन S1 एयर में ना एक्सेलरेशन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इको मोड को छोड़कर जो बहुत धीरे है, 45 इज मैक्सिमम स्पीड, हम इको मोड को फॉर सिटी यूज हम बहुत कम चलाने वाले हैं, ओनली व्हेन द रेंज इज वेरी वेरी लेस। स्पोर्ट्स मोड एंड द सिटी मोड इन दोनों का एक्सेलरेशन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू एम्पियर नेक्सस। एम्पियर नेक्सस में सिर्फ 0 kmph टू 50 kmph तक ही आपको एक्सेलरेशन फील होगा, उसके बाद 50 टू टॉप स्पीड विच इज 90 kmph, वहां तक आपको बहुत धीरे 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 इंक्रीज होगा। ओला S1 एयर में भी टॉप स्पीड इज 90 kmph, लेकिन एक्सेलरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको दैट एक्सेलरेट करते वक्त ना दैट मजा आएगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग भी होना चाहिए ना। सेकंड पॉइंट, ओला S1 एयर का ब्रेक्स वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स है। दोनों ड्रम ब्रेक्स है, वैसे ड्रम ब्रेक्स होने पे भी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग फोर्स देगा। इसमें बस फ्यू इश्यूज है इन कंपैरिजन विद एम्पियर नेक्सस का ब्रेक्स, उसके बारे में मैंने अगले सेक्शन में बताया। तीसरा, रीजनरेशन। ओला S1 एयर के साथ यू गेट कोस्टिंग रीजनरेशन एंड मैनुअल रीजनरेशन दोनों। चार्ज 80% से कम गिरते जाते जाते आपको ब्रेक लगाने की जरूरत कम होता जाएगा। ऑलमोस्ट इतना होगा कि व्हेन द चार्ज रीचेस 30% एंड 40% आपको ब्रेक्स बहुत कम काम आएगा। वेरी स्ट्रॉन्ग कोस्टिंग रीजनरेशन है। इसको आप कंट्रोल कर सकते हो ऑन द डैशबोर्ड इफ यू वांट डिफॉल्ट रीजनरेशन, हाई रीजनरेशन एंड लो रीजनरेशन, लेकिन डिफॉल्ट का ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ मैनुअल रीजनरेशन भी है। अगर आपके पास चार्ज कम है देन मैनुअल रीजनरेशन बहुत काम आएगा। इट इज ऑलमोस्ट लाइक द मैजिक ट्विस्ट करेंगे तो गाड़ी स्लो भी हो जाएगा एंड मैनुअली रीजनरेट भी होगा। मैनुअल एंड कोस्टिंग रीजनरेशन दोनों इतने स्ट्रॉन्ग है, अंदाजा देने के लिए जब हमने ओला S1 एयर फर्स्ट जन का रेंज टेस्ट किया था फ्रॉम 100% टू 0%, पूरे राइड में हमने 16 किलोमीटर सिर्फ कोस्टिंग रीजनरेशन एंड मैनुअल रीजनरेशन से हमने ऐड किया। S1 एयर को तो बैटरी कैपेसिटी कम है, रेंज भी कम है, तो कम से कम 5 या 6 किलोमीटर तो इस रीजनरेशन से ऐड हो सकता है ना। नेक्स्ट, ओला S1 एयर के साथ यू गेट 7 इंच ऑफ टच स्क्रीन डिस्प्ले, वेरी ब्राइट डिस्प्ले एंड वेरी गुड टच रेस्पॉन्स भी है। ऑन द डैशबोर्ड चार्ज देखना, इसका रेंज एस्टिमेट देखने के अलावा कितना दूर आपने रीजनरेट किया विद कोस्टिंग एंड मैनुअल रीजनरेशन आप चेक कर सकते हो। हिल होल्ड असिस्ट को ऑन ऑफ करना, कोस्टिंग रीजनरेशन को कंट्रोल करना, मतलब आपको लो इंटेंसिटी चाहिए, हाई इंटेंसिटी चाहिए, ज्यादा कोस्टिंग रीजनरेट करना है, ऑल दोस थिंग्स यू कैन कंट्रोल ऑन द डैशबोर्ड। उसके साथ जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स ऑल्सो, जैसे सॉन्ग्स चेंज करना, कॉल्स आए तो देखना, ऑल दिस फीचर्स। इसके अलावा यू हैव डैशबोर्ड नेविगेशन फ्रॉम मैप माई इंडिया एंड ओला मैप्स, मतलब इसमें 1-2 एक्यूरेसी इश्यूज है एंड थोड़ा जूम्ड आउट व्यू है। अगर आप 2 छोटे छोटे गलियों के बीच से आप जा रहे हो, कौन से स्ट्रीट में आपको जाना पड़ेगा, इसका थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है बिकॉज ऑफ द जूम्ड आउट व्यू। इसके अलावा दिस डैशबोर्ड नेविगेशन इज फॉर फ्री, कोई प्रो पैक या कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरी नहीं है। इनफैक्ट as fundamental as unlocking and locking the scooter, boot space खोलना, all those things आप डैशबोर्ड से ही कर सकते हो। By any chance इस डैशबोर्ड का टच रेस्पॉन्स काम नहीं किया देन आप फंस गए हो। अगर आपके पास स्मार्टफोन ऐप नहीं है देन एवरीथिंग ऑन द स्कूटर कैन बी डन ओनली थ्रू द डैशबोर्ड। कोई फिजिकल की है भी नहीं। ऑल द फीचर्स जो ऑन द डैशबोर्ड ऑन द स्कूटर आपको मिलेगा, all those features you can control through the smartphone app also. Next, इसका बूट स्पेस यार, वेरी ह्यूज बूट स्पेस है, 34 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। इसके अंदर एक बैकपैक आराम से चल जाएगा। इतना ह्यूज बूट स्पेस है तो इट्स अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड ना। उसके साथ फ्रंट में भी 2 सॉकेट्स है टू कैरी द वाटर बॉटल या पावर बैंक या फोन चार्जिंग रखना, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट, इसका फास्ट चार्जिंग नेटवर्क। ओला स्कूटर्स के साथ यू हैव ए वेरी वास्ट हाइपर चार्जिंग नेटवर्क तो है, लेकिन अगर चार्जिंग स्टेशन पे 2 चार्जर्स है तो सिर्फ एक ही काम करेगा, 3 है तो 1 या 2 ही काम करेगा। एंड इसमें भी इश्यूज है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस आर फ्री, तो मतलब भीड़ हो गई। उसके बाद डैशबोर्ड के ऊपर स्कूटर का मोटर टेम्परेचर दिखेगा, मोटर एंड बैटरी टेम्परेचर। जब 45 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा देन फास्ट चार्जिंग स्पीड कम हो जाएगा। तो आइडियली 45 डिग्री से कम होना चाहिए, मतलब धूप में जाओगे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जाओगे दिन को, वेरी लेस चांस है फॉर यू टू फास्ट चार्ज। अगर फास्ट चार्ज करना है तो या तो गो अर्ली इन द मॉर्निंग ड्राइव करते करते, बिकॉज यू हैव टू ड्राइव ऑल्सो, ड्राइव करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा एंड देन, या फिर शाम को, लेकिन भीड़ होगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एम्पियर नेक्सस के लिए जिस फास्ट चार्जर्स भी नहीं है, सो इन दैट केस देखें तो ओला का एक पॉइंट दे ही सकता है। अब ऑल दिस फीचर्स एंड ऑल दिस स्पेसिफिकेशंस देख के इजीली लग सकता है दैट ओला S1 एयर इज अ डील ब्रेकर। इतना सारा फीचर्स है, बूट स्पेस, डैशबोर्ड, फास्ट चार्जर्स एंड एवरीथिंग, लेकिन इसको ना अगर आप एक सिटी के लिए आप चला रहे हो, लॉट ऑफ इश्यूज है ऑन द डैशबोर्ड, लाइक द सिस्टम इश्यूज, टच स्क्रीन इश्यूज, फास्ट चार्जिंग इश्यूज, ऑल दिस इश्यूज के साथ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें आपको आदत डालना पड़ेगा, लाइक द जर्क ऑफ एक्सेलरेशन, जर्क ऑफ ब्रेकिंग।
अब एक सिटी यूज़ के लिए इतना आदत डालना चाहिए, लेकिन ऑल दीज थिंग्स को सॉल्व करते हुए कोई आदत डालने की ज़रूरी नहीं है, कोई जर्क नहीं होगा, ट्रस्ट कर सकते हो वाला फीचर्स को सॉल्व करते हुए, कोशिश करते हुए एम्पियर नेक्सस में भी 90 kmph इज अ टॉप स्पीड, 3 ड्राइविंग मोड्स मिलेगा। लेकिन फ़र्क ये है विद ओला स्कूटर, इस एम्पियर नेक्सस का वेरी स्मूथ एक्सेलरेशन है। सिर्फ 0 kmph to 50 kmph तक ही आपको पावर मोड में भी एक्सेलरेशन फील होगा। 50 के बाद बहुत धीरे स्पीड इंक्रीज होगा। अब इतने स्मूथ एक्सेलरेशन से फायदा ये है कि अगर आप एक सिटी के अंदर आप चला रहे हो, यू विल हैव नो जर्क्स एट ऑल। वेरी आराम से एक रिलैक्स और कंफर्टेबल पोस्चर मिलेगा, कंफर्टेबल राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, जो S1 एयर में आपको आदत डालना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द जर्क्स। एंड जर्क्स बार करते आपको स्पाइन पे, बैक पे थोड़ा पेन आने का चांसेस है बिकॉज यू वेयर द हेलमेट ऑल्सो। एम्पियर नेक्सस में बिकॉज ऑफ द स्मूथ एक्सेलरेशन यू वोंट फील इट। नेक्स्ट माय फेवरेट फीचर इन एम्पियर नेक्सस इसका ब्रेक्स, फ्रंट डिस्क ब्रेक एंड रेयर ड्रम ब्रेक। वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग है। टॉप स्पीड में भी आप जा रहे हो, रेयर ड्रम ब्रेक खुद गाड़ी को टॉप स्पीड से वेरी स्ट्रांगली इस गाड़ी को रोक लेगा। फ्रंट ब्रेक तभी काम आएगा व्हेन यू वांट टू कंप्लीटली स्टॉप द व्हीकल। अब दिस ब्रेक्स ओला से बहुत अच्छा है बिकॉज ओला में ब्रेक के ऊपर फिंगर रखते ही एक्सेलरेटर ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है, विच इज अ रीजन फॉर वेरी अनकंफर्टेबल जर्की राइड ऑन द रोड। लेकिन इसमें ब्रेक पकड़ने में एक्सेलरेटर कट ऑफ नहीं होगा, मतलब यू विल हैव मच बेटर एंड स्मूदर राइड ऑन द रोड्स। एंड नेक्स्ट एम्पियर नेक्सस का रीजनरेशन, इसमें कोई मैनुअल रीजनरेशन नहीं है, ओनली कोस्टिंग रीजनरेशन। वो भी 80% से चार्ज गिरते जाते स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग होने पे भी ओला स्कूटर्स जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वेरी स्मूथ एंड सॉफ्टर रीजनरेशन है, सेम एज एक्सेलरेशन, मतलब आपको कोस्टिंग रीजनरेशन हार्डली फील होगा। नेक्स्ट इसका बिल्ड क्वालिटी, ओला S1 एयर के हिसाब से ना एम्पियर नेक्सस का बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी, आपको टॉप स्पीड में भी ऑन हाईवे में भी वेरी कॉन्फिडेंट राइड मिलेगा। कोई पैनल गैप्स नहीं है, कोई वीक पैनल्स आपको फील नहीं होगा। इन कंपैरिजन ओला S1 एयर में अगर टॉप स्पीड में आप जाओगे ना, आपको एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड बॉडी के ऊपर ड्राइव कर रहे हो वाला फीलिंग आपको नहीं आएगा। एक हॉलो बॉडी है, एक स्केलेटन के ऊपर आप ड्राइव कर रहे हो वाला एक फीलिंग आएगा बिकॉज पैनल्स आर वेरी वीक, वेरी इजीली स्क्रैच हो सकता है एंड बहुत हिलेगा भी। उतना कॉन्फिडेंट राइड आपको उसमें नहीं मिलेगा। अब बिकॉज एम्पियर नेक्सस में सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, स्ट्रॉन्गर ब्रेकिंग एंड स्मूदर एक्सेलरेशन है, आपको वेरी गुड कंफर्टेबल राइड मिलेगा। आराम से बैठ के मस्त एंजॉय करने वाला राइड इसमें मिलेगा विद कंफर्टेबल सीट्स एंड वेरी कंफर्टेबल कुशन। रोड गंदा हो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा। ऑन ओला S1 एयर इन कंपैरिजन अगर 20-30 मिनट के बाद आप ड्राइव करोगे ना, बैक फट जाएगा। बैड रोड, स्पीड ब्रेकर्स, पॉट होल्स, एवरीथिंग आपके बैक पे, स्पाइन पे, नेक पे बहुत स्ट्रांगली फील होगा एंड यू विल नॉट लाइक द राइड एट ऑल। इसका सीट्स बहुत सॉफ्ट है, मतलब 15-20 मिनट तक आपको बहुत अच्छा रहेगा, बट इतना सॉफ्ट है आफ्टर सम पॉइंट यू कैन फील द स्ट्रक्चर ऑन योर बैक। एंड ओला S1 एयर का सस्पेंशन भी उतना कंफर्टेबल नहीं है। फ्रंट थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बैक थोड़ा एक्स्ट्रा ही सॉफ्ट है। अगर बैड रोड्स आएगा ना, आपको पक्का ऑन द बॉडी फील होगा ही, फटेगा यार, फट जाएगा। नेक्स्ट इसका डैशबोर्ड, एम्पियर नेक्सस का डैशबोर्ड इज वेरी सिंपल टू यूज, वेरी गुड टच रेस्पॉन्स है। इनफैक्ट ओला S1 एयर से भी इस डैशबोर्ड का टच रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है एंड वेरी सिंप्लीफाइड डैशबोर्ड है। ओला S1 एयर के जैसा वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉट ऑफ फीचर्स नहीं है ही 3 स्क्रीन्स, रेंज एस्टिमेट एंड चार्ज दिखाने वाला होम स्क्रीन। टू वन साइड आपको टर्न बटन नेविगेशन प्लस ट्रिप इन्फॉर्मेशन, टू द अदर साइड ब्लूटूथ फीचर्स लाइक सॉन्ग्स एंड कॉल्स आए तो देखना। सिर्फ दीज 3 स्क्रीन्स एंड इसका टच रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इसका हैंडल बटन्स, इस डैशबोर्ड को टच स्क्रीन के अलावा यू कैन कंट्रोल विद द डैशबोर्ड बटन्स ऑल्सो, जिसकी रेस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है। यू विल हैव अ कॉन्फिडेंट क्लिक एंड ड्राइव करते भी यू कैन कंट्रोल द डैशबोर्ड। ओला S1 एयर का हैंडल बटन्स आर वेरी सॉफ्ट एंड स्क्विशी बटन्स है, जो काम नहीं करेगा यार, काम नहीं करेगा। आपको एक कॉन्फिडेंट क्लिक उसमें नहीं मिलेगा, बार एक ही फीचर के लिए प्रेस करते रहना पड़ेगा एंड यू विल नॉट एंजॉय दैट। उसके साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे ओला स्कूटर्स में बहुत परेशान किया इज द बटन्स लेआउट। ये ऐसा है कि इसका कोई आदत डालने के लिए ऑप्शन ही नहीं है। इट इज एवरी बटन एक ही जैसा है, आपको एक मसल मेमोरी बिल्ड करने के लिए मौका नहीं दिया हुआ है। एम्पियर नेक्सस में यू कैन इजीली बिल्ड द मसल मेमोरी एंड आदत भी हो जाएगा इजीली एंड आपको कॉन्फिडेंट क्लिक भी मिलेगा, जिसको ओला स्कूटर्स में टिक करना ही चाहिए यार। नेक्स्ट इसका साइड मिरर्स, ओला S1 एयर के हिसाब से इसका साइड मिरर्स बहुत ही बढ़िया है। आपको पास वाला गाड़ी भी दिखेगा, दूर वाला गाड़ी भी दिखेगा। वेरी सिंपल डिजाइन है, लाइक वी हैव होंडा डियो, एक्टिवा ऑल्सो। S1 एयर का उतना अच्छा नहीं है, आपको या तो पास वाला गाड़ी दिखेगा या फिर दूर वाला गाड़ी दिखेगा। एम्पियर नेक्सस का वेरी सिंपल एंड बहुत काम आएगा। एंड नेक्स्ट एम्पियर नेक्सस के साथ आपको फिजिकल की मिलेगा, अनलॉक करना, लॉक करना, बूट करना बहुत ही आसान है, जस्ट 1-2 सेकंड का काम है। S1 एयर में इट इज ऑल ऑन द डैशबोर्ड विद द पास कोड, जो 1-2 बार के लिए ठीक है, लेकिन बार करने पे ना बहुत सारा इश्यूज आएगा। डैशबोर्ड के ऊपर टच काम नहीं करेगा, स्कूटर का बूट खोलने के लिए टैप करने पे द टैप काम नहीं करेगा। लेकिन एम्पियर नेक्सस के साथ इट इज अ वेरी सिंपल ट्रेडिशनल 1-2 सेकंड का काम है। एंड नेक्स्ट इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी नहीं है, सिर्फ ऐप से ही खुलेगा,
सिर्फ डैशबोर्ड से ही खुलेगा, ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट अ व्हीकल फॉर कम्यूट, वेरी सिंपल टू यूज़, कोई ज़्यादा सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी नहीं है, तो आपको इश्यूज आएगा भी, आपके राइड एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल स्टिल एंजॉय द राइड। अब ऐसा कौन सा फीचर है जो इन दोनों स्कूटर्स में कॉमन है? पहला, इसका रेंज एस्टिमेट। दोनों स्कूटर्स में डैशबोर्ड के ऊपर पूरे चार्ज में दिखता है कि यू विल गेट रेंज ऑफ 100 किलोमीटर, लेकिन उतना नहीं आएगा, आपको सिर्फ 80 किलोमीटर का रेंज ही मिलेगा। पर्टिकुलरली जब पिलियन है ना, रेंज बहुत जल्दी ड्रॉप होगा, रेंज एस्टिमेट इज़ नॉट ट्रस्टवर्थी। सेकेंड, राइडिंग कंफर्ट। इन दोनों स्कूटर्स में सीट्स एंड सस्पेंशन ठीक ठाक है। ओला का सीट्स आर वेरी बैड, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द पोस्चर। दोनों स्कूटर्स का पोस्चर ऑलमोस्ट एक है, डैशबोर्ड एंड द हैंडल थोड़ा ऊपर को है, आपको लॉन्ग राइड्स करने के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। आधा घंटा के लिए ठीक है, मैक्सिमम 1 घंटे के लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद यू विल हैव अनकंफर्टेबल आर्म्स, आपको गाड़ी रोकने का दिल करेगा ही। एंड नेक्स्ट, द पिलियन राइड कंफर्ट। बोथ द स्कूटर्स कम्स विद अ सेम टाइप ऑफ फुट पेग्स, जो देखने के लिए एज ए डिज़ाइन बहुत अच्छा है, लेकिन बैठते वक्त ना आपके नीज के ऊपर ज़्यादा सपोर्ट नहीं देगा। वेरी सिंपल डिज़ाइन है, बट स्टिल इट कुड हैव बीन मच बेटर। सो बेसिकली बात यही कि ना, आई पर्सनली वोंट रिकमेंड बोथ ऑफ द स्कूटर्स। फर्स्ट रीज़न, ट्रस्ट ऑन द रेंज एस्टिमेट, कि जो रेंज दिखा रहा है डैशबोर्ड पे उतना रेंज आएगा ही, जो इन दोनों गाड़ियों में नहीं है। एंड सेकेंड, ओला के बारे में तो बहुत न्यूज़ है कि इसका सर्विस बहुत ख़राब है। मैंने ओला कस्टमर्स से, मैंने जितने लोगों से भी बात किया, एवरीवन सेड द सेम थिंग, दैट इट हैज़ वेरी बैड सर्विस। मैंने वेरी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था, इट सेड हर महीने ओला को कम से कम 80,000 कंप्लेंट्स मिलता है। कम से कम काफ़ी दिन ऐसा भी होता है कि 6,000 कंप्लेंट्स पर डे मिलता है, पर डे। अब एम्पियर नेक्सस के बारे में तो ऐसा कोई खबर नहीं है कि इसका सर्विस ख़राब है, एट द सेम टाइम ऐसा खबर भी नहीं है कि सर्विस अच्छा है। अगर आपके पास एम्पियर का कोई गाड़ी है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप ज़रा कमेंट्स में आप बता देना। नेक्स्ट, इसका डैशबोर्ड। ओला का डैशबोर्ड लॉट ऑफ फीचर्स है, बहुत सारा फीचर्स है इन द स्पेसिफिकेशन सीट, लेकिन बहुत सारा बग्स भी है, जो कभी काम करेगा कभी काम नहीं करेगा, बहुत सारा अनसर्टेनिटी है। एम्पियर नेक्सस में जो डैशबोर्ड है उसमें बहुत कम फीचर्स है, बहुत कम। आपको ऑन अ प्रैक्टिकल परचेस जिस प्राइस ऑफ 1.2 लाख थोड़ा कम फीचर्स लगेगा। एंड तीसरा, फास्ट चार्जर्स। ओला के साथ तो देयर इज़ अ ह्यूज फास्ट चार्जिंग नेटवर्क है, लेकिन काम नहीं करेगा। एक स्पॉट में 2 चार्जर्स है, एक ही काम करेगा। 3 है, 1 या 2 ही काम करेगा। अगर काम नहीं कर रहा है, ऐसे जाके हम कंप्लेंट भी करें, विल हैव वेरी बैड कस्टमर एक्सपीरियंस फ्रॉम द ओला शोरूम पीपल, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है, उसके बारे में मैंने इस वीडियो में क्लियरली बताया। अब एम्पियर के साथ कोई फास्ट चार्जर्स है भी नहीं, यू विल हैव टू डिपेंड ऑन द पोर्टेबल चार्जर, जिसमें चार्ज होने के लिए 3-4 घंटे लग जाएगा। वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस फॉर रेंज ऑफ 80 किलोमीटर्स। अगर आप एक सिटी यूज़ के लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेने वाले हो, फास्ट चार्जर, डैशबोर्ड, ट्रस्ट, these आर फंडामेंटल थिंग्स जो आप एक्सपेक्ट करते हैं एट दिस प्राइस रेंज फॉर अ सिटी कम्यूट। बिकॉज एक गाड़ी लेकर आप 5 साल या 10 साल आप रखने वाले हो, एंड आप जो भी गाड़ी लोगे परचेस करने के बाद आपको भरोसा आना चाहिए कि आपने सही गाड़ी पिक किया, आपको प्राउड फीलिंग आना चाहिए कि आप इस गाड़ी को 10 साल तक रख सकते हो, एक भरोसा चाहिए उसके लिए। उस नज़र से देखें, थोड़ी देर ऑल द स्पेसिफिकेशन सीट, ऑल द फीचर्स को हम थोड़ी देर बगल में रख लें। 10 साल या 5 साल के लिए रखने वाले एक स्कूटर के लिए फॉर अ सिटी कम्यूट, जो आप हर रोज़ चाबी लेकर गाड़ी चलाकर हर रोज़ आप इस्तेमाल करने वाले हो, उसके लिए स्पेसिफिकेशन सीट विद लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस एंड इश्यूज वेटिंग फॉर द अपग्रेड्स, उसके जगह पर कोई ट्रस्टवर्थी, एक रिलायबल पीस ऑफ माइंड देने वाला एक गाड़ी लेना बहुत सही लगता है मुझे, जो इन दोनों गाड़ियाँ नहीं है। आपको क्या लगता है? अब ज़रा नीचे कमेंट्स में आप बता देना।